जैसे अभी ये इसके फुल बॉडी चेकअप का जो करना चाह रहे हैं ना हम, इसमें हमने सबसे पहले तो ये देखा, जैसे एक बंदा था हमारे यहाँ है, एक बंदा, हाँ जी हाँ जी, उसी के साथ दिक्कत आई थी। बिल्कुल जी। हाँ, तो उसको क्या हुआ कि जैसे पहले हाथ में दर्द था, हाँ जी हाँ जी, उसको क्या था कि चलते चलते एकदम यहाँ दर्द उठा उसको, चेस्ट में फिर दर्द बैठ गया वो। हाँ, हाँ जी 2-4 मिनट बैठा वो, खांसा थोड़ा बहुत तसल्ली मिली उसको। हाँ जी हाँ जी, फिर उसने किसी मेडिकल वाले से दवाई ली, जी उन्होंने बताया कि मुझे ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है। हाँ जी उसने बताया तुम्हें कमजोरी है, जी, उसने कहा दूध घी अंडे जो भी खाने हाँ जी, हाँ जी। ये चीजें खाओ। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद में कह रहा है कि टिक्के लगाओ आप। हाँ जी हाँ जी, उसने 7 टिक्के लगा दिए कमजोरी के, हाँ जी। फिर भी उसको नहीं हुआ। वो इतना ऐसे मेरे से बातें कर रहा था, मैंने कहा यार एक बार चेकअप करवा ले बॉडी बिल्कुल, का, हाँ चेकअप कराना चाहिए। पता लग जाएगा हाँ कि जी हाँ क्या जी, है नहीं है। हाँ मुझे क्या उसने बीमारी है। चेकअप करवाया तो पता लगा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, हाँ जी। और जो चीजें बता रखा वो उससे उल्टी थी। हाँ उस बंदे ने मिसगाइड करा, जो हाँ, बंदा था हाँ, मेडिकल जो हाँ, जो केमिस्ट्री था ना, वो मतलब केमिस्ट्री था, हाँ, डॉक्टर नहीं था वो, डॉक्टर नहीं था, और उसने उसको मिसगाइड कर दिया। मिसगाइड किया, जो चीजें नहीं कोलेस्ट्रॉल में लेनी चाहिए हाँ, वो चीजें वो उसको चीज़ को बताई, हाँ, उसको वो अंडे उसको खाने, घी नुकसान खाना, करना था। दूध खाना, हाँ जी, जबकि उसके लिए जहर होता है। जहर हो गया। फिर उसके बाद हमने सोचा जब इस बंदे के साथ ये दिक्कत आई, तो ऐसे तो बहुत से बंदे होंगे जिनके बहुत, साथ हाँ ऐसा हो बिल्कुल, सकता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि पैसे तो सभी के पास होते हाँ हैं। जी हाँ जी, बंदा क्या होता है कि लापरवाह होता है, लापरवाह। सोचा कौन करवाएगा, हम हाँ, ठीक ठाक चल रहे हाँ हैं, जी, क्या करवाना, हाँ जी। काम चल ही रहा है। जी, फिर हमने सोचा कि पर्सनल तो कोई नहीं करवाता, हाँ जी, हम उसमें कुछ सहयोग कर दें, हाँ। 40% लोगों का हो, 60% हम वहन कर दें, और इसी बहाने लोग चेकअप भी करवा लें। ये तो अगर बहुत किसी के साथ कुछ हो रहा हो बिल्कुल, मुझे पता लग जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। मालूम नॉर्मल दवाई लेने के बाद में हाँ जी हाँ जी, वो ठीक भी हो जाएगा, हाँ। परेशानी भी नहीं आएगी, और खुद को पता लग उसको जाएगा, पता लग माइंड में यूं नहीं रहेगी यार मुझे ऐसा तो नहीं हो रहा हाँ कुछ। जी, हाँ जी। मुझे पहले क्या था कि घी में ज्यादा खाता था, मुझे ऐसा लगता था कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ रहा हो मेरा, घी खाने वाला ज्यादा बढ़ता है। फिर मैंने चेकअप करवाया, उसमें नॉर्मल निकला, तो मेरा वहम दूर हो गया। वहम दूर हो गया, ठीक। हाँ, उसमें फर्क पड़ता है, माइंड फ्री हो जाता है बंदा। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हमने ये कराया था चालू, तो हम लोगों की एक बार सलाह ले रहे थे, मान लो चालू करें या ना करें, इसमें कहते हैं कि नेगेटिव पॉइंट बहुत आएंगे। हाँ जी, इसलिए हम आपसे ये पूछना चाह रहे थे, मान ये लो। तो आपने बहुत बढ़िया जो आपने किया है, हाँ। ये बहुत बढ़िया किया है। ये मतलब कई लोगों के पास पैसा भी नहीं होता, कई बार हाँ। मजबूरी का करवाता भी नहीं है कोई। जैसे कई बार लोग ऐसे सोचते हैं भी मेरे पास पैसे नहीं है मैं कराऊं, पर कई बार लोगों को 500 रुपए फालतू ज्यादा लगते हैं, ज्यादा लगते हैं, ठीक है ना। कई बार मजबूरी भी होती है। कई बार मजबूरी होती है। हाँ। और आप इसके अंदर डिस्काउंट दे रहे हैं आपको बंदों हाँ। को, आप 150 रुपए बंदा देगा, हाँ। और बाकी आप दे रहे हो इसको। हाँ। इसके अंदर तो बंदों को बहुत फायदा है इसके अंदर। हाँ। अगर करवाएगा तो उसके लिए बहुत बेनिफिट मिलेगा इसको, इसमें ऐसा उसको बीमारी का पता लग जाएगा उसको, हाँ। फिर क्या बीमारी है, और उसके जो बॉडी चेकअप होगा उसके थ्रू अपना इलाज करवा सकता है, इलाज भी करवा लेगा, ठीक है ना? नॉर्मल हो भी जाएगा। हाँ नॉर्मल हो जाएगा। अगर किसी को कुछ ना निकले वो अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, ये पैसे तो निकलना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हाँ। मतलब कोई भी हमारे, हम ये चाहते हैं कि किसी को कोई बीमारी ना ना हो, निकले। हाँ। लेकिन मान लो भविष्य में कोई ऐसी बात हो जाए, हाँ। तो वो उस तरीके से अपना इलाज करवा सकता है। ऐसा ना हो वैसे जैसे आप मेडिकल के स्टोर पे चले गए, हाँ। उन्होंने कुछ बता दिया, और वो बीमारी थी कुछ और, वो इलाज कुछ और कर रहा था, लेकिन चेकअप कराया तब जाकर उसको पता लगा बीमारी क्या है। उसमें एक दिक्कत और भी आती है, जब मेडिकल से हम दवाई लाते हैं, जैसे हमें दिक्कत होती है कुछ, हम बताते हैं कुछ, हाँ जी, सामने वाला समझता है कुछ, फिर दवाई को देता है हाँ, कुछ। दवाई को छोड़ देता है। मान लो हमें क्या फीलिंग हो रही है वो नहीं समझ पाने, वो हम भाई इसको क्या दर्द है, इसको क्या तकलीफ है, इसको क्या दिक्कत नहीं है, है, वो नहीं समझ पाएगा, दवाई अलग दे देगा, अलग दवाई देगा, नुकसान देगी, वो फिर अपने शरीर को नुकसान करती है, नुकसान करती है। पता लगा बीमारी तो एक भी नहीं थी, हाँ जी, हाँ जी। 2 और हो गई उसको। मतलब जो बीमारी है, बीमारी के हिसाब से इलाज कराओगे, ट्रीटमेंट कराओगे, हाँ। वो आपको ट्रीटमेंट भी सही होगा, और आपकी बीमारी भी दूर हो जाएगी। इसलिए मैंने सोचा था, फिर मैं चलो एक बार सलाह ले लेते हैं। नहीं, आपने बिल्कुल सही सोचा और बहुत बढ़िया सोचा है, और ये आपने जो कदम उठाया है बहुत बढ़िया कदम उठाया है। हम तो इस कदम के लिए हम सहमत हैं, हमारे से कोई सहयोग हो हम आपके लिए करने के लिए तैयार हैं। नहीं वो तो खैर मुझे पता है, जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं, इसमें 5% ऐसे होंगे जो नेगेटिव सोचेंगे। जी जी जी, हाँ, बाकी पॉजिटिव सोचने वाले सारे हैं। क्योंकि एक दिन हमने और मीटिंग करी थी 5-7 बंदे की बाहर में, गाँव में, तो उन लोगों का भी यही था जैसे आप बता रहे हैं, वो भी यही कर रहे थे। अब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। एक हमसे सोच रहे थे, जैसे हम कंपनी में काम करते हैं, एक टिटनेस का टीका ज्यादा नहीं 15 रुपए का आता है, हम वो भी नहीं लगवाते हैं, 6 महीने में लगवाते हैं, लापरवाही कर जाते हैं, लापरवाही कर जाते हैं हम। ऐसा नहीं 15 रुपए है नहीं है, पर लापरवाही कर जाते हैं, लेकिन वो बहुत जरूरी है। हाँ, हम लोग सोच रहे थे कि वो सभी को लगवा दिया जाए। वो तो आपने बहुत बढ़िया करा, क्योंकि हम जैसे मैकेनिकल समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं चोट लगती रहती है, थोड़ी बहुत लगी, ज्यादा लगती रहती है, लेकिन उस टेटनस का टीका कभी लगवाते नहीं है। लेकिन ये टेटनस का टीका लग गया तो 6 महीने तक तो 6 महीने तक वैलिड रहता है टीका। हाँ, सही बात। ये तो आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तो सब इसी की सोच रहे थे, चलो एक ये भी लग जाए सभी को। मान लो कभी किसी को चोट वोट लगे तो दिक्कत 15 रुपए कुछ ज्यादा तो है नहीं, तो पर चलो क्या है कि बंदा नॉर्मली लापरवाही कर जाता है, छोड़ देता है, कौन मेडिकल पर जाएगा, किससे लगवाएंगे, कौन डॉक्टर पर जाएगा, ये थोड़े सोच लेते हैं।
जबकि कहीं भी चोट लगेगी हॉस्पिटल में जाएंगे सबसे पहले ये टीका लगाएगा। हाँ, सबसे पहले टीका इंजेक्शन ये लगा, टेटनस का ही लगाते हैं, लगाता है, चाहे वो लोहे के लगाओ जैसे हमारी चोट किसी लगी लगी हो, हो, टेटनस का टीका लगाते ही लगाएगा जरूर। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये नहीं आप थोड़ी सी हाँ लोग लापरवाह कर जाते हैं, तो हम सोच रहे थे कि चलो इससे लोग जागरूक भी होंगे। नहीं सर, पता क्या चक्कर है, कई लोगों के थिंकिंग अलग अलग, सोचने की अलग अलग है अपना अपना, लेकिन कई लोग ऑब्जेक्शन भी उठाएंगे इसके ऊपर। लेकिन देखो आप जो काम कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, लेकिन आप कर रहे हो आप इसको रेगुलर करो, सही करो, लेकिन दूसरों की बातों में मत आना। जैसे कुछ कहने लगा नहीं ये तो गल जा रहा, हम तो पता नहीं इसको कोई लालच है या अपने लालच के कारण कर रहा है, ये मत सोचना आप कभी भी ये लालच के कारण कर रहा है, क्योंकि कई लोगों की होती है सोच, नहीं आएंगे ये तो हमने सोचा था। अब 5 या 10% नेगेटिव भी आएंगे हमारे सामने। हाँ, हम ये सोच रहे हैं कि साल में जैसे एक बार करवा दिया जाए, जैसे मान लो हमारा लोगों का सहयोग रहा तो हर साल एक, हर साल हाँ बिल्कुल, हाँ ये तो बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगा फिर तो। हम तो ये चाहते हैं जैसे 100 बंदे का करवाते हैं हम, अगर उसमें से 10 बंदे भी ऐसे हो गए जिनको इलाज हो जाए, उनको फायदा मिल गया, बिल्कुल मेहनत वसूल हो गई। मेहनत वसूल हो जाएगी। हमने सोचा कि जो हमने जो स्कीम चलाई है, जो सिस्टम चलाया है वो सक्सेस हो गया है, बस। देखो पैसे तो सभी कमाते हैं और अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है घूम करके भी, या नहीं? बिल्कुल। तो मान लो कुछ जितनी कमाई है उसमें से 5 या 10% मान लो किसी के हेल्प के लिए लगा दिया जाए ना, बिल्कुल बिल्कुल, और उससे फर्क नहीं पड़ता। हम इतने पैसे शुरू से लगाते हैं, हर साल खर्च करते हैं, मैं अगर हमारे 1% ही फर्क नहीं पड़ता ना। हम तो कह रहे हैं सर हमारे से कोई सहयोग की जरूरत होगी, हम करने नहीं, वो बात आप कल भी कर रहे थे। हाँ मैं सहमत हूँ उस बात से। ऐसे आप जैसे सहयोग कर रहे थे, ऐसे बहुत बंदे भी हैं जो मतलब सहयोग कर रहे थे। हाँ ऐसे, और उन्हीं की वजह ही हम इतने आगे बढ़ भी पा रहे हैं, उठ भी पा रहे हैं। देखो इसमें थोड़े बहुत करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर अपनी कमाई से थोड़ा पैसा आप निकाल भी रहे हो ना, उसमें आपका ही फायदा है, दूसरे का किसी का फायदा नहीं है। पर कई लोगों की सोच अलग होती है। हाँ उसमें वो जैसे हरियाणा में आपने सुना होगा कहावत है, अब कुत्तों को घी नहीं हजम होता, कुत्तों को घी हजम नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं पहले सोचता था यार कुत्ता घी तो खाता है फिर हजम क्यों नहीं होता। नहीं सही कह रहे हैं आप। फिर बाद में पता लगा मुझे, अगर एक उदाहरण है ये। हाँ जी उदाहरण है ये। फिर तो मेरे साथ भी हुआ ऐसा, जब मुझे पता लगा कि हजम होता नहीं है, कहीं को देखा ना इसे, उससे पता लगा ये तुम होता नहीं हो, किसी ने बनाया ना, ये ठीक बनाया था। नहीं आप बिल्कुल बहुत बढ़िया कर रहे हैं काम, ऐसा काम तो कोई कर सकता है, कोई सोचता है, हर एक बंदे की बस की बात नहीं है सोचना काम, ये काम करना, समझ रहे हैं? हाँ सोचना, फिर मतलब सहयोग भी नहीं मिल पाता, सहयोग भी नहीं मिल पाता। सबसे अच्छी बात है कि मैं अकेला भी कुछ नहीं कर सकता। सहयोग तो जरूरी है, सहयोग तो जरूरी है, मतलब अकेला बंदा तो कुछ भी कर नहीं सकता। जैसे आपने पहले मैं चौथी 5वीं क्लास में मुहावरा सुना होगा, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। चना बाहर नहीं फोड़ सकता, तो वही साहब अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो ये है कि सहयोग तो शुरू से मिल रहा था लोगों का, और उन्हीं की देन है जो हम कुछ भी कदम उठा लेते हैं और लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं। ये तो देखो ऐसे काम में तो खड़ा होना भी चाहिए। हाँ। अगर ऐसे काम में खड़े हो तो देखो इसमें सभी का काम पैदा है, इसके अंदर सभी का भला है, इसके अंदर लोग जागरूक भी होंगे, फायदा भी होगा। हाँ जी और हमारा मन बढ़ेगा। हाँ जी बिल्कुल। इसमें एक और फायदा हो रहा है ना, बच्चे जो बीमार, जिसमें बीमारी पता लग रहा है उसको उसके बारे में पता ही नहीं है, लेकिन उसको पता लग जाता है बाद में, तो बंदा इलाज तो करा रहा है ना अपना, उसको फायदा ही तो हो रहा है इसके अंदर। जैसे आपने सुना होगा जैसे कैंसर का पता ही नहीं लगता, पहले कैंसर का पता नहीं लगता, लास्ट में पता लगता, लास्ट में इलाज नहीं है, लास्ट में इलाज नहीं है, इसका टाइम से पहले पता लग जाएगा आदमी को, इलाज हो जाएगा। ये वो कोई सी बीमारी हो जाए इसके अंदर, और इसमें चेकअप बॉडी में सब टोटल पता लग जाएगा आपको, भाई क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है, और उस हिसाब से आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो ये था कि चलो किसी को अगर ऐसा हो, नॉर्मल चल रही हो, तो अपना परहेज कर लेगा, या दवाई भी खा लेगा। हाँ वो बंदा नॉर्मल जिंदगी, मतलब टाइम से पहले उसको पता लग जाएगा कि हाँ ये है और मैं इसका इलाज कराऊं, करवा लो। हाँ इसी के बारे में फिर हम सोच रहे हैं, चर्चा कर ले लोगों से। तो हम ये आज ही शाम से चालू कर रहे हैं। अच्छा जी। हाँ जितने बंदे आज होंगे उनका सैंपल आज ले लिया जाएगा। ठीक है। जैसे मान लो 2 दिन बाद के मान जितने फिर इकट्ठे होंगे फिर उनका सैंपल दिया जाएगा। सही है, ये मान लो जब भी होगा बात हमने कर ली थी लैब वाले से। अच्छा मान लो जैसे क्या है कि सारे बंदे एक जगह तो नहीं मिलने के, एक साथ तो मिलेंगे नहीं वैसे भी। जैसे बंदे कालियाम है तो वो कह रहा था कि जब बंदे इकट्ठे हो कालियाम में तो मैं कालियाम आकर सैंपल ले लूंगा। ठीक है जी। नारायणगढ़ में मिल रहे हैं तो वहां ले लूंगा, ये जैसे आसपास गाँव के हैं तो वहां जाकर के सैंपल ले लेंगे। ज्यादा बंदे इकट्ठे हो 2 बंदे चले जाएंगे हम। वैसे आपके यहाँ आज हुए कितने, कुछ बंदे हुए कुछ? हाँ बंदे तो हैं 10-12 बंदे हैं उधर गाँव के हैं। वो शाम को 6:30 बजे के बाद आते हैं, दिहाड़ी वाले हैं सारे। नहीं नारायणगढ़ कोई नहीं है? नारायणगढ़ के तो 1-2 को मिल जाएंगे वहीं के हैं। अच्छा 6:30 के बाद ही मिलते हैं। 6:30 के बाद ही? हाँ तो वो भी 6:30 बजे के बाद ही आएंगे, नारायणगढ़ आएंगे गाँव वाले जो बंदे? नहीं गाँव वाले गाँव में ही रह जाएंगे। अच्छा वहीं बड़ा वहीं चला जाएगा सैंपल लेने लगा। फिर उससे बढ़िया बात ही क्या है, उसको बंदों को आना भी नहीं पड़ेगा, जाना भी नहीं पड़ेगा, वो अपने घर से बाहर निकल के एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, वहीं सैंपल ले लेगा। चलो ये भी सही है जी। हाँ
अब बंदे क्योंकि उनको लैब तक नहीं आना। हाँ जी, ये भी सुविधा है, अगर लैब तक नहीं आना, लैब तक भी नहीं आना, हाँ, लैब वाला ही उनके पास जाएगा। ठीक है, और वो एक एक बंदे के घर भी नहीं जा सकता ना, जहाँ एक जगह इकट्ठा होना पड़ेगा, इकट्ठे होंगे 10-5 बंदे, 10-5 एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, वहीं पर सैंपल ले लेगा। हाँ ठीक है, वो करता कम से कम 5 बंदे तो हों, 5 बंदे होंगे तो मैं चला जाऊंगा सैंपल। तो जैसे अभी इन्होंने लेके चले जाएंगे सैंपल, तो उसकी रिपोर्ट कब आएगी? दूसरे दिन आ जाती है, दूसरे दिन रिपोर्ट आ जाएगी। उसमें रिपोर्ट में मतलब कितने होंगे जो आप टेस्ट दे रहे हैं, कितने टेस्ट चेक होंगे? 56 बता रहे थे, 56 टेस्ट होंगे। 56 में मतलब काफी होंगे जो भी है, हाँ, जो बेसिक जो है बेसिक है वो सारे आ जाएंगे, सारे आ जाते हैं उसमें। ठीक है जी। अगर उसके बाद में किसी को ज्यादा गंभीर बीमारी या कुछ निकलती है, कुछ भी है, तो पर्सनली फिर उसका चेकअप जाए अलग करवा सकता है, अलग से करवा सकता है, हाँ, या उसका इलाज करवा सकता है, जो भी ट्रीटमेंट करा सकता है, ऐसा कर सकता है वो, ठीक है। हाँ, नहीं तो फिर अपना नॉर्मल तो है ही है, हाँ, कोई दिक्कत है नहीं, तो कोई दिक्कत, उसी को दिक्कत नहीं, तो देख लेंगे, हाँ, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी दिक्कत तो नहीं है, बंदे जितने इकट्ठे होंगे उस हिसाब से सैंपल ले लेगा वो, ठीक है। सैंपल तो शाम को 6:30 के बाद में, 6:30 बजे के बाद, हाँ, मिल जाएंगे बंदे, कोई दिक्कत नहीं उसको, काफी बंदे हैं वो 6:30 राजमिस्त्री पे काम करता, कोई किसी पे, मतलब कंपनी से बाहर के बंदे हैं वो, मैक्सिमम तो कंपनी से बाहर के ही हैं। अच्छा, मैक्सिमम बाहर के ही हैं, हाँ। ये एक मान लो जैसे कोई जरूरी नहीं कि हम अपने साथ वाले का ही भला करें, हाँ, नहीं, ये तो बढ़िया है, बाहर का भी कर रहे हो, बहुत बढ़िया है, तो जरूरी मान लो जैसे कंपनी वाले में पता क्या होता है कि कंपनी से ESI है, वहाँ पे इलाज हो जाता है, कई बंदे कहेंगे राजमिस्त्री पे काम करने वाले, उनके पास कोई साधन नहीं है, उनको है ना कि ESI है, कोई कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वो करवाते भी नहीं है, क्योंकि एक तो दिहाड़ी महीने में 20 दिन वो करवाएंगे भी नहीं, वो सोचते हैं एक दिन हमारा चले जाएगा तो दिहाड़ी खत्म हो जाएगी, दिहाड़ी खत्म होगी। दूसरी बात है, पूरे महीने दिहाड़ी लगती भी नहीं है, 10 दिन तो उनकी छुट्टी हो जाती है, कुछ गर्मियाँ भी चल रही है, गर्मी जा रही है, इसमें गर्मी बंदा वैसे सारे बंदे बाहर के ही, ठीक है, मुझे तो बढ़िया है सर, हाँ, ये तो अच्छा काम कर रहे हो आप, हाँ, उसी का था। चलो हो गया, कितना सक्सेस होता है, नहीं, सक्सेस तो होगा, देखो सक्सेस आपने कदम उठाया है, ये जरूर कामयाब होगा, ऐसी बात नहीं है, सोच तो हम कई दिनों से रहे थे इसके बारे में, ये बहुत बढ़िया सोचा आपने, और ये आपका कामयाबी होगा, ऐसी बात नहीं, सक्सेस होगा ये। पहले हमने बात करी थी, देखो कोई भी काम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कठिनाइयां तो आती हैं, नहीं, वो तो आएंगी, अगर यही सोच के रुक गए तो फिर कभी भी नहीं, फिर सोच ही नहीं सकते आप, तो इन कठिनाइयों को आपने देखना पड़ेगा, देखो, है ना, ये तो आएंगी, टांग खींचने वाले भी होंगे, बिल्कुल सपोर्ट करने वाले भी होंगे, मतलब हर तरह का बंदा मिलेगा, हाँ, वो समझाएगा भी आपको, नहीं भाई तुम गलत काम करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, कई वैसे भी होंगे जो आपकी सपोर्ट करेंगे, अरे बढ़िया काम कर रहे हो आप, इसमें कुछ भी ना हो, सबसे अच्छा तो इसमें अनुभव मिलेगा, जैसे टांग खींचने वालों से कैसे निपटा जाए, बिल्कुल अनुभव नहीं मिलेगा, बिल्कुल सारा अनुभव। जैसे हम सोचते हैं कि मोहनलाल हमारा बहुत खास है, जी जी, जब ऐसी कोई दिक्कत आई जब पता लगा है कि नहीं है, बिल्कुल हमारा नजदीक है कि नहीं है, ऐसे बंदे का तभी पता लगता है ना, जब मुसीबत आती है तभी पता लगता है, मुसीबत में कौन बंदा काम साथ दे रहा है, कौन साथ नहीं दे रहा है, इससे तो बहुत पता लगा हमें, पहले हम भी सोचते थे सारे ठीक ही होंगे, जब हमने प्रोग्राम करने शुरू करे, इसमें पता लगा कौन किधर है, कौन किधर है, कौन अच्छा कौन बुरा, बिल्कुल मैं कह रहा है जिसको हम जानते नहीं थे वो लोग जी जान के सहयोग करने को तैयार है, जिसे हम खास सोचते थे वो टांग खींचने वाले हो रहे हैं, बिल्कुल टांग खींचने तो वाले आएंगे, देखो जैसे हमें ये पूछा था, 1-2 बंदा से पूछा था, तो उन्होंने ये बताया था कि वैसे में जैसे नेगेटिव पॉइंट ये आएंगे, जैसे लोग सोचेंगे यार हम तो ठीक है, हम 150-200 रुपये क्यों दें, हम क्यों कराएं इस इलाज, 150 रुपये का एक पौवा आएगा, हम पे करके आराम से वो कर लेंगे, हाँ, ऐसे भी लोग बहुत हैं, मान लो 2-4-5% ऐसे भी मिलेंगे, मतलब सारे, ये कभी ना सोचो कि सारे बंदे हमारे सहमति में खड़े होंगे, कभी भी नहीं होते सामने, कई बंदे ये भी सोचा कि क्या पता जो लाइव बड़ा उसके गेल कमीशन भी होगा, हाँ, अपने इनका बेनिफिट होगा, हाँ, बहुत सी ये चीजें आएंगी है, मन पता है कि 5-10% लोग ऐसे भी आएंगे, तो हम सोच रहे हैं कि उनसे फर्क नहीं पड़ता, नहीं, इसका फायदा ये है ना, कई बंदों के पास जिस तरह पैसे नहीं होते, क्योंकि पूरा बॉडी टेस्ट करने के लिए 500-600 रुपए बाहर, कम से कम लगेगा, तो उसमें ये उसका बेनिफिट हो रहा है कि उसको 150-200 रुपए देने पड़ रहे हैं, हाँ, तो इसमें एक फायदा ये भी है, एक तो ये हो जाएगा कि 500 रुपये उसको नहीं देने पड़ने के, दूसरी बात है अगर आज करवाना तो उसको आज ही 500 रुपये देना पड़ेगा लैब वाले को, तो यहाँ क्या है कि उस पर 150 रुपये भी नहीं है तो कोई बात नहीं, सैलरी पे दे देगा वो, भले तो कर सकता है, कई बार क्या होता है कि नहीं भी होता, 150-200 जो भी लगेगा वो सैलरी पे दे देगा, दूसरी बात ये कि अमाउंट कम लग रहा है उसका, तीसरी बात ये अगर सस्ता पड़ रहा है, एक बंदा करवाने जाएगा तो वो महंगा ही लेगा, वो डिस्काउंट नहीं देने का उसको, कई बार बंदा टेस्ट बीमारी कुछ और टेस्ट किसी और चीज का करवा रहा है, दवाई कुछ खा रहा है, डबल पैसे खर्चना नहीं चाहता, हाँ, तो उसमें यह है कि इसमें सारा जो बीमारी होगी उसका पता लग जाएगा, बढ़िया चीज है, अच्छी है, होनी चाहिए,
हाँ ये एक तो मान लो पैसा होने के बाद भी बंदा नहीं करवाते, एक लापरवाह हो जाते हैं। तो हम भी जैसे लापरवाह होते हैं, कौन करवाएगा, ठीक ठाक चल रहा है, क्यों टेंशन लिया यार, चल तो रहे हैं यार, कौन ले मजा आएगा, पता नहीं कब रिपोर्ट आएगी, क्या करेगा नहीं करेगा, बंदा ये सोच करके डिसमिस कर देता है। जैसे हमारे चोट लगती रहती है, हम कभी टिकट का टीका नहीं लगवाते, नहीं जबकि लगवाना चाहिए 6 महीने में लोहाया नहीं बनना है, हमने भी नहीं लोहाया, नहीं लगवाया। हमने एक मीटिंग करी थी, उस बंदे बता रहे थे कि हमारे 45 साल की उम्र होगी, हमें ये नहीं पता हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा आएगा। अच्छा ऐसे बंदे बहुत है जिन्होंने कभी चेक ही नहीं करवाया। देखो ब्लड ग्रुप का पता होना चाहिए, मान लो किसी को देना हो गया, लेना हो गया, तो इन चीज़ों का वो पता नहीं रहता, इनका भी पता लग जाएगा। और इसमें क्या होगा, जैसे मान लो आप टेस्ट करवा रहे हैं, आपको तो डिस्काउंट है 50%, आप अपनी फैमिली का मान लो जैसे करवाना चाह रहे हैं, भाई का, घर वाले का, बच्चों, किसी का कोई भी करवाना चाह रहा है, उसमें क्या होगा कि जो 500-600 वाला होगा वो आपका भी तो 350-400 में होगा, वो डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, पर्सनल भी करवा सकते हैं आप, भले ही चाहे आपको 350 रुपये 400 देना पड़ रहा है, पर वो 600 रुपये तो नहीं देने पड़ रहे आपको, इसी के सारे आपको भी कम हो जाएगा वो, ये भी फायदा है इसका। क्योंकि अगर पर्सनल आप जाएंगे तो फिर उतना ही लेगा वो, पर्सनल में कम नहीं करने का, ये भी फायदा है। दूसरी बात वो बंदे का चाहिए, अच्छी बात है, बढ़िया अच्छी सोच आती ये हंस दिया भाई, नहीं क्या बात है, काला कूड़ा लगा रखे, ठीक नहीं करके आया था वहां से। अच्छी सोच है, मैं तो काम दे रहा था, इतना नहीं बुलाया। अच्छा फोन कैमरा सही है कोई बात नहीं, तो कट जाएगा यार, कटा कुटी कुछ नहीं होती।